ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम लोग साथ में मिलकर ब्रह्म ज्ञान को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी बीच में जो गैप आ गया था, जिसका कि रीज़न काफ़ी सारे लोगों को पता है। स्वामी परमानंद गिरी अखंड परम धाम से, साध्वी ऋतंबरा वात्सल्य ग्राम से, और इनके जितने भी सारे लोग हैं, सभी लोग मिलकर मुझ पे तंत्र कर रहे हैं। वो भी बहुत 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 खतरनाक तंत्र 2 महीने से लगातार करवा रहे हैं। और झूठ से तो ये झूठ तो इनके लिए पानी की तरह है, तो ये लोग झूठ बोल देते हैं। इनको फ़ोन लगाओ तो कि हमारे भक्त करवा रहे हैं, बल्कि सारी की सारी चीज़ें जो मैंने दूसरी प्रोफाइल बनाई है, एक और प्रोफाइल जिसपे कि सारा ट्रूथ मैंने वीडियोस के फॉर्म में डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। एंड इन लोगों से मैंने गुरु मंत्र गुरु दीक्षा तक नहीं ली, फिर भी ये मुझ पर, इस बॉडी पर, इस फिजिकल थ्रोट चक्र को मुझे हर्ट करे। मेरी फिजिकली मेरा गला डिसेबल हो रहा है। एनर्जी बॉडी पर, कुंडलिनी पर, प्राणिक ऊर्जा पर, हर तरह से करके मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनको आके समर्पित हो जाऊं। तो ऐसा तो 100 जन्मों में भी नहीं होने वाला। और ये जिस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसकी वजह से इन पर कोर्ट केस भी नहीं हो सकता, पुलिस कंप्लेन भी नहीं हो सकती। तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, इतने दुष्ट, इतने षड्यंत्रकारी, इतने झूठे हैं कि इनके बारे में तो बोलना भी मेरी क्लास का एक तरीके से अपमान ही है। तो हम क्लास की और अपने मुख की शुद्धि करते हैं प्रभु नाम संकीर्तन करने के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण ब्रह्म नारायण भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, सूरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, श्रृंगेरी धाम की जय, मंडलेश्वर धाम की जय, नर्मदा मैया की जय, पुण्य भारत भूमि की जय, वसुंधरा मैया की जय, ब्रह्म ज्ञान की, वेदांत की, सत्य की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य ज्ञान की जय। अब हम लोगों ने जो नया श्लोक आज से स्टार्ट किया है वो है 10 श्लोकी। मुझे बीच में लगा कि ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि मेरी क्लास से इन लोगों को प्रॉब्लम है, झूठी झूठी कहानियां बनाकर, तो मैंने क्लास भी बंद करके देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने लगातार तंत्र करवाया। और ये तंत्र करवाना बंद करवा ही नहीं रहे हैं। तो किसी की आध्यात्मिक उन्नति से आपको इतनी समस्या है तो हम इस बारे में पुनः बातचीत नहीं करते। आप जिन लोग भी इंटरेस्टेड है क्या हो रहा है, तो आप दूसरी प्रोफाइल पर जाके अवश्य देख सकते हैं। एंड हम अब जो नया स्तोत्र शुरू करने जा रहे हैं वो है गौरी दशकम। शंकराचार्य भगवान जी ने गौरी यानी पार्वती मैया की स्तुति में जो 10 श्लोक लिखे हैं, उन्हें हम लोग आज से शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित है, जीवन में अच्छे अच्छे कर्म भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं। और भगवान, सत्य, गुरु, आत्मा, ये सब एक ही है। और मैं आशा करती हूँ आप सत्य में स्थापित है, या सत्य का अनुसंधान करें, सत्य से प्रेम कर रहे हैं। सत्य यानी गुरु कृपा, यानी अखंडता, यानी परिपूर्णता, यानी तुरीय यानी ब्राह्मी चेतना, वो है सत्य। वही हमारा स्वरूप है, जहाँ जाकर को किसी भी तरह का द्वैत नहीं, जब सारे द्वैत की हानि हो जाती है, वह सत्य है, वह अखंडता है, वह शिव है, हम है, वह शिव केवलो हम, जैसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ना, तो वो हम। आप देखेंगे ना, मेरा गला इतना चोक हो गया है कि मेरे मुख से आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है, मेरा कान बिल्कुल बंद है। और कितनी चीज़ें फिजिकल बॉडी के साथ है वो तो मैं वर्णित भी नहीं कर सकती, और मैं दुनिया को बताना भी नहीं चाहती हूँ। हम लोग भी नहीं मानते थे इस तरह की चीज़ों में, लेकिन जब स्वयं के ऊपर बीतती तब पता चलता है। शंकराचार्य भगवान जी की जब हमने बिल्कुल सौंदर्य लहरी पढ़ी तो उसमें भी तंत्र का वर्णन था, लेकिन हमने सिर्फ उसे पढ़ा। लेकिन अब सबको पता चल गया है, जो जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि निश्चित तौर पर तंत्र होता है। और कुंडलिनी के ऊपर ही ये सारी तांत्रिक देवियाँ, जो 10 महाविद्याएं बैठी हुई हैं, तो अगर किसी भी महाविद्या का इस्तेमाल करके अगर आप किसी की कुंडलिनी को बाधित कर दोगे, और अगर कुंडलिनी बाधित हुई, चक्र बाधित
हुए, प्राणिक ऊर्जा क्षीण हुई, तो वो सत्य में तुरीय में स्थापित हो ही नहीं पाएगा वो अस्तित्व। तो ये इसीलिए शंकराचार्य भगवान जी भी तंत्र के आगे परास्त हो गए थे, और कोई भी हो जाएगा चाहे उसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो, चाहे उसे गुरु कृपा प्राप्त हो गई, चाहे वो अखंडता में स्थापित हो, लेकिन फिर भी अगर उस पर तंत्र होगा तो निश्चित तौर पर वह जीवन बिल्कुल परास्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे दुष्टों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, और ना मैंने टेके, ना मैं कभी टेकूंगी। मेरे साथ क्योंकि मेरे माता पिता है, मेरे जानवरों का आशीष है, मेरे परिवार का आशीष है, माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे शंकराचार्य भगवान जी का मेरे साथ आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की छत्र छाया है, तो एक लिमिट से ज़्यादा ये दुष्ट इस जीवन का नुकसान नहीं कर सकते। गौरी मैया की जय। लीलालब्धस्य स्थापित लुप्ताखिललोकां लोकातीतैर्योगी भिरन्तश्चिर्मृग्याम् बालादित्यश्रेणी समा नद्युतिपुञ्जाम् गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे रुहाक्षीमहमीडे लीलालब्धस्थापित लुप्ताखिललोकां लोकातीतैर्योगी भिरन्तिश्चर्मृग्याम् बालादित्यश्रेणी समा नद्युतिपुञ्जाम् गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे। शंकराचार्य भगवान की जय, गौरी मैया की जय। तो यहाँ पार्वती में मैंने एक ही श्लोक को 2 बार पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा फ्लो नहीं बन पाया था और ये थ्रोट चक्र की हालत तो आप देख ही रहे, तो इसी वजह से अब थ्रोट चक्र से ही इन लोगों को इतनी समस्या है। तो ये हमारी कृपा, हमसे, हमारे प्रयोजन से तो है नहीं किसी भी तरीके की, ये ईश्वर की कृपा होती है। कोई भी जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ जगमग जागृत ईश्वर के धर्म के कार्य करता है, कोई दिव्य सृजन करता है, उसे कोई दिव्य कृपा प्राप्त होती, तो भगवान की ही ज्योति है, भगवान की ही कृपा है, भगवान का ही आदेश है। और ऐसे दिव्य कृपा, दिव्य आदेश, दिव्य कार्यों में जो अड़चन बनते हैं वो राक्षस गुणी होते हैं, और वो राक्षस ही होते हैं, और अधर्म का अंत तो फिर भगवान स्वयं ही करते हैं। इस तरीके के कार्य किसी को भी नहीं करने चाहिए। शंकराचार्य भगवान जी यहाँ पर देवी मैया की कीर्ति गाते हुए पार्वती मैया की कहते हैं कि मैं आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आपसे पुत्र रूप में प्रीति और प्रेम करता हूँ, आपकी छत्र छाया में मैं पलता हूँ, बढ़ता हूँ। हे गौरी मैया, हे दिव्य माता, जिनकी आंखें कमल के समान है, और पूरी जो सृष्टि है वो आपकी ही रचना है, आपकी ही वजह से यहाँ पर सृजन होता है, आप में ही यहाँ पर संचालन होता है, और ये सृष्टि का विलय भी आप में होता है। कहते हैं ना, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते। तो वही इसमें इस श्लोक में भी वही लिखा है कि आप ही के अंदर ये सारी सृष्टि का सृजन, संचालन और विलय हुआ है। हे पार्वती मैया, हे गौरी मैया, और जितने भी लोग यहाँ पर जन्म आपके अंदर जितने भी जीवनों का जन्म है, उनके हृदय में भी वो सदा 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 डीपेस्ट डिजायर जो हर एक जीव, हर एक प्राणी के हृदय में है, वो यही है कि आप तक वो पहुंच जाए। आप यानी जो उच्चतम, यानी जो पर ब्रह्म स्वरूपिणी है, उस अपनी परिपूर्णता तक पहुंच जाए। यही हमारे हर किसी की डीपेस्ट डिजायर होती है कि हम हमारे पूर्ण श्री को प्राप्त हो जाए, परिपूर्णता को, जो कि गौरी मैया का ही स्वरूप है। जैसे हमने कहा ना कि परब्रह्म और ललिता देवी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, भवानी मैया यानी कि गौरी मैया, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है।
वो भी परब्रह्म स्वरूपिणी है। तो हम उस परब्रह्म, उस परिपूर्णता, उस अखंडता को प्राप्त करना ही हर जीव की हृदय की अंतरतम मनोकामना होती है। चाहे हमें पता हो चाहे नहीं पता हो, हम जगत में भी अगर कुछ भी चीज अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो इसी जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी पर ब्रह्म स्वरूपिणी को ही हम जगत में भी सीख करते हैं, चाहे वो प्रेम रूप में, चाहे परिवार रूप में, चाहे विस्तार रूप में, चाहे अनंत होने के लिए विस्तार, यानी जो अपना परब्रह्म स्वरूप है उसको हम भौतिक रूप से पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे परिवार के रूप में, चाहे धन के संपदा के रूप में, यानी कुछ इकट्ठा करके। लेकिन हम सबकॉन्शियसली, हम अनकॉन्शियसली वही उसी परब्रह्म को सीख कर, उसी गौरी मैया को सीख कर रहे हैं। और जो उसे कॉन्शियसली सीख करने लग जाते हैं उन्हें कहते हैं जागृत हो जाना, जाग जाना, उसे कहते हैं सीकर हो जाना, सत्य के रास्ते को समझ लेना, सत्य को समझ लेना और सत्य के रास्ते पर चल पड़ना, उसे कहते हैं साधक हो जाना, एक तरीके से सीकर। और अगर हम अनकॉन्शियसली भी हम उसी सत्य, उसी परब्रह्म स्वरूप को सीख कर रहे हैं, चाहे धन के रूप में, चाहे इस शरीर को भी हम अजर अमर बनाना चाहते हैं, तो हम अपनी अनंतता और अजर अमर अपने सत्य स्वरूप परब्रह्म स्वरूप को ही सीख कर। तो हमारे सभी जीवों की जो डीपेस्ट डिजायर है वो यही है कि हम उस भगवती, उस पारंबा, उस परब्रह्म स्वरूपिणी पारंबा जगत जननी गौरी मैया को प्राप्त करें। और उनका स्वरूप कैसा है? हजारों सूरज एक साथ जगमगा जाए, वह उनका स्वरूप है। तो जैसे हमने पहले भी जाना, क्या जाना कि हम क्या है, परब्रह्म का क्या स्वरूप है? अखंड ज्योति, जगमग जागृत ज्योतिर्मय भोर, अखंड जगमग जागृत ज्योति जो है वो हम है, हजारों सूर्य के समान, जो कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान गौरी मैया आपका ऐसा स्वरूप है। तो इस तरीके की गौरी मैया को हम सभी प्रणाम करते हैं। शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं कि मैं आपका प्रेम चाहता हूँ और आपसे अनंत प्रेम करता हूँ माँ रूप में, हे गौरी मैया। तो आज का हमारा गौरी दशकम जो स्तोत्र है शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित, उसका प्रथम श्लोक आज हम लोगों ने पढ़ा। इसमें पढ़ने में संस्कृत में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम पहले ही शंकराचार्य भगवान जी से और वाणी की देवी से क्षमा मांगते हैं। और हम सभी मिलकर देवी के उस स्वरूप को नमन करते हैं प्रेम पूर्वक, जो परब्रह्म स्वरूपिणी है। किसी भी रूप में हम अगर देवी को देखें तो देवी तो वही परब्रह्म स्वरूपिणी है, बस ये देवी के ही अलग अलग, जैसे कि देवी कभी भोर रूप में, कभी जगमग जागृति रूप में, तो कभी निद्रा रूप में, घोर तामस रूप में। देवी के ही ये सारी अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग खेल हैं। जब हम देवी की वंदना करते तो क्या कहते हैं? शांति रूपेण संस्थिता, फिर अलग अलग क्या? शुद्धा रूपेण संस्थिता। तो शुद्धा भी वही है, शांति भी वही है, सृजन भी वही है, विध्वंस भी वही है, भोर भी वही है, काल रात्रि भी वही है। तो उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। लेकिन अभी हमने जो यहाँ पर किस रूप में उन्हें याद किया, तो हमने उन्हें हजारों कोटि सूर्य के समान जो प्रकाशमान है, यानी पर ब्रह्म स्वरूप में उन्हें याद किया और उनकी वंदना हम इस रूप में करते हैं। हरिओम तत्सत। शंकराचार्य भगवान की जय, गौरी मैया की जय, गौरी दशकम की जय, ब्रह्म जन्मावली की हम सभी की यात्रा की जय, आपकी भी जय, यानी आपके अंदर जो गुरु तत्व है, जो सत्य है, उसकी जय। अब हम शंकराचार्य भगवान जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हमने पुनः अपने आदेश को दोबारा से शुरू किया है इस क्लास के माध्यम से। और हम आशा करते हैं कि शंकराचार्य भगवान जी हमें इतना सामर्थ्य देंगे और हमारी प्रोटेक्शन करेंगे कि आगे भी हम निरंतर क्लास लेते रहें। अभी भी इस शरीर को बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन स्टिल हम क्लास ले रहे हैं, बिकॉज इस तरीके से हम अन्याय के सामने हार नहीं मान सकते और ना ही हमें हार माननी चाहिए।